बुद्ध पूर्णिमा 2025 की तिथि 12 मई सोमवार। विशेष उपाय। बुद्ध पूर्णिमा 2025 इस पावन अवसर पर जानिए कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए ताकि आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जानें इस दिन के महत्वपूर्ण उपाय और दान पुण्य के महत्व। बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना गया है। लेकिन अगर इस दिन कुछ गलतियां की जाएं, तो इसका असर हमारे जीवन और घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, झूठ बोलना और छल करना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना, किसी के साथ छल करना या धोखा देना बहुत बड़ा पाप माना गया है। भगवान बुद्ध ने हमेशा सत्य बोलने और अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दी। यदि इस दिन हम झूठ बोलते हैं या किसी के साथ छल करते हैं, तो इससे हमारे कर्म दोष बढ़ जाते हैं। इससे घर की सुख शांति और आर्थिक समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, क्रोध और अहंकार करना। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में क्रोध और अहंकार को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। इस दिन क्रोध करने से नेगेटिव एनर्जी आपके घर और जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने मन को शांत रखें, ध्यान करें और क्रोध से बचें। नंबर 3, अन्न और जल का अपमान। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अन्न और जल का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न और जल को देवी देवताओं का प्रसाद माना गया है। इस दिन खाने पीने की चीजों को व्यर्थ न जाने दें। जरूरतमंदों को भोजन दान करें। अन्न का महत्व भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में बताया है। इस दिन अन्न को प्रसाद के रूप में बांटने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, दान पुण्य न करना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए गरीबों, जरूरतमंदों और भिक्षुओं को अन्न, वस्त्र, धन और शिक्षा का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना। भगवान बुद्ध ने हमेशा प्रकृति की रक्षा करने का संदेश दिया। इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, पेड़ काटना या पौधों को उखाड़ना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय इस दिन एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। इससे भगवान बुद्ध की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, मांसाहार का सेवन। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांस, मछली, अंडा आदि खाने से बचें। इस दिन शाकाहारी भोजन ही करें। भगवान बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया था। इसलिए इस दिन किसी भी जीव को हानि पहुंचाना या मांस का सेवन करना पाप माना जाता है। नंबर 7, नशा और बुरी आदतें। इस दिन नशा करने, शराब पीने या बुरी आदतों में लिप्त होने से घर में दरिद्रता आती है। भगवान बुद्ध ने हमें मन को नियंत्रित करने और संयम रखने की शिक्षा दी है। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा करने से हमारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। नंबर 8, मंदिर या पूजा स्थल की अवहेलना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। भगवान बुद्ध और देवी देवताओं की प्रतिमाओं की साफ सफाई करें। पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। अगर हम इस दिन पूजा स्थल की अवहेलना करते हैं, तो इसका असर हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ सकता है। नंबर 9, बड़ों का अनादर। इस दिन अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का विशेष सम्मान करें। उनका आशीर्वाद लें। भगवान बुद्ध ने बड़ों का सम्मान करने और उनका आदर करने की शिक्षा दी है। इस दिन यदि हम बड़ों का अनादर करते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं। नंबर 10, निंदा और चुगली करना। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसी की निंदा या चुगली करने से बचें। इससे नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। भगवान बुद्ध ने हमें प्रेम और दया का मार्ग दिखाया है। इस दिन दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील बने। नंबर 11, ध्यान और साधना का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। इस दिन शांत मन से बैठकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का चिंतन करें। ध्यान करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इस दिन मंत्र जाप और साधना करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। नंबर 12, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव। इस दिन जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। इस दिन पशु पक्षियों को भोजन कराने से भगवान बुद्ध की विशेष कृपा मिलती है। तो दोस्तों, इस बुद्ध पूर्णिमा पर इन गलतियों से बचें और भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।